हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है नियरली सॉर्टेड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे दिया गया है जहां पर हर एक एलिमेंट अपने टारगेट पोजीशन से के पोजीशन अवे है एट मोस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है ऑप्टिमली। और यहाँ पर आपको नोट दे दिया गया है कि कोई भी एसटीएल सॉर्ट फंक्शन को यूज ना करे। चलिए, तो एज यूजुअल हम लोग क्वेश्चन को पहले समझेंगे और देखेंगे उसको बनाने का बेस्ट तरीका। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो एक एरे दिया गया है यहाँ पर और एक के इक्वल टू 3 दिया गया है। अब ये के इक्वल टू 3 क्या बोल रहा है, देखो अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर दे यहाँ पे तो वो कैसा दिखेगा, 2 3 5 6 8 9 10 दिखेगा ना। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग फॉर नाउ जीरोथ वाले इंडेक्स को देखते हैं, यानी कि 6 को देखते हैं, तो 6 जो है हमारे गिवन एरे पे कहाँ है, जीरोथ इंडेक्स पे है। लेकिन सॉर्ट होने के बाद वो कहाँ पे होना चाहिए था, थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए था। तो अगर इस दोनों को हम लोग इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 3 माइनस 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 3 की दूरी पे है। तो यही 3 के बताता है। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड एलिमेंट की बात करें 5 की, तो अभी कहाँ पर है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, होना कहाँ चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे। अभी डिफरेंस क्या है, 1, यानी कि एक ही पोजीशन अवे है, इसलिए तो लिखा गया है वहाँ पे एट मोस्ट के, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो के पोजीशन की दूरी पे हो सकता है, कम से कम वो अपनी सही जगह पे हो सकता है। जैसे 3 देखो ये कहाँ पर है, एक ही दूरी पे है ना, 2 3 की दूरी पे है, 8 जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए वहाँ पर एट मोस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ गए। सिमिलरली 10 एक की दूरी पे है, 9 एक की दूरी पे है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को बोला गया ना कि ये ऑप्टिमली यूज करना है, मतलब हम लोग को के तो दिया गया है। तो के क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मेरा 6 जो है पहला पोजीशन अगर हम लोग खोजेंगे तो पहले जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो एटमोस्ट कहाँ पे होगा, के पोजीशन पे होगा। यानी कि अगर हम लोग जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट में मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ हम लोग को स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको सर्च करना है, वही तो मेरे सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा ना। तो देखो 6532 में मेरा सबसे लोएस्ट कौन है, 2 है, इसलिए मेरा 2 कहाँ चला गया, जीरोथ इंडेक्स पे चला गया। यानी कि मुझे जितने भी के दिए हुए हैं के प्लस 1 एलिमेंट में चेक करना है कि उस इंडेक्स पे कौन जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हम लोग क्या करते हैं, एरे स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से n तक, कहाँ लूप चलाएंगे अपना, और हर एक एलिमेंट को अपने एक प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे। अब प्रायोरिटी क्यू क्यों ले रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग को जो मिनिमम वैल्यू है ना वो निकालने में आसानी रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू को ग्रेटर से असाइन कर देंगे, यानी कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, ताकि जो भी मेरा टॉप पे रहे उस प्रायोरिटी क्यू का वो मेरा लोवेस्ट वैल्यू रहेगा। तो 6 को क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे। और हम लोग दूसरा ऑपरेशन कब शुरू करेंगे, जब तक हम लोगों को के प्लस 1 एलिमेंट ना मिल जाए अपने प्रायोरिटी क्यू में, यानी कि कम से कम 4 एलिमेंट जरूर चाहिए, तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पहला इंडेक्स पे कौन जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग 4 एलिमेंट को अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे, यानी कि नेक्स्ट 5 आएगा तो उसको भी हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, नेक्स्ट 3 आएगा उसको भी अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। और ध्यान दो कि प्रायोरिटी क्यू मेरा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर बनते जाएगा, ताकि मेरा हमेशा जो टॉप वैल्यू रहेगा क्यू का वो ऑलवेज मिनिमम वैल्यू रहे। तो जब मैं 2 के पास जाऊंगा तो वो सबसे टॉप पे चला जाएगा। अब देखो क्यू में तो मेरे ऑलरेडी 4 एलिमेंट हो चुके हैं, यानी कि अब बारी है इस 2 को अपने जीरोथ इंडेक्स पे पुश करने का। तो क्यों ना मैं इसी एरे के जीरोथ इंडेक्स में इस 2 को डाल दूं और अपने क्यू से उसको हटा भी दूं, क्योंकि अब मुझे उसका कोई काम नहीं है। तो 2 जो है अपने एरे के जीरोथ इंडेक्स में चला गया और क्यू से हो गया पॉप। समझ गए। सेम हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएंगे, यानी कि 8 को जाएंगे और 8 को अपने क्यू में पुश करेंगे। सेम मेरा क्यू जो है अब 4 एलिमेंट हो चुका है, तो जीरोथ वाले पे मूव कर देंगे उसको। ठीक है, पॉप करते हुए जाएंगे हमेशा जो मेरा टॉप का वैल्यू रहेगा। और देखो मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड वे में जा रहा है। सेम हम लोग 10 के पास जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, 5 मेरा आया क्यू के टॉप पे, जो कि मेरे कहाँ पे, थर्ड इंडेक्स में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, सेम हम लोग लूप में लास्ट एलिमेंट पे गए, लास्ट भी देखो क्यू के सॉर्टेड वे में चला गया। तो अब मेरा टॉप में कौन है, 6 है, तो 6 कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, अब जो है मेरा लूप खत्म हो गया। तो जब मैं 0 से n तक चल रहा हूँ लूप, तो मेरा स्टार्टिंग का एरे का साइज माइनस के वहीं तक सॉर्टेड है, यानी कि 2 3 5 6 तक ही मैंने ऑपरेशन किया है, तो वही मेरा सॉर्टेड है। लास्ट का 3 इंडेक्स अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फिर एक लूप चलाऊंगा कि जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता, हर एक के टॉप को उठाओ और अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पर उसको पुश करते जाओ। यानी कि 8 अपना सही जगह पे ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी मैं ओवरराइट कर दिया। 9 जो है वो 10 की पोजीशन पे चला जाएगा, और लास्ट 10 जो है वो लास्ट वाले इंडेक्स पे चला गया। तो अब देखो ध्यान से, तो मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड हो गया, 2 3 5 6 8 9 10। कितना सिंपल है। अगर मैं इसको कोड में लिखूँ ना तो हार्डली मुझे 4 से 5 लाइन लगेंगे इस कोड को लिखने में। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू लिया। प्रायोरिटी क्यू क्यों लिया, ताकि मुझे जो है के प्लस 1 एलिमेंट में जो भी मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको निकालने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ।
ठीक है, आप चाहो तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेना, क्योंकि आपको सिंपल एक 4 एलिमेंट का एरे रहेगा जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू उठाना है ताकि आप उसको एरे के करेक्ट पोजीशन पे डाल सको। ठीक है, तो चलो कोड लिखते हैं और एक बार फिर से ड्राई रन करके देखेंगे और देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर कोई भी हम लोग प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू हम लोगों ने इतनी बार अपने क्वेश्चंस में यूज़ किया है कि हमें इंडेक्स, इसका सिंटेक्स तो अच्छे से पता है कि पहला होगा इंट क्या डेटा टाइप रहेगा, दूसरा हम लोग को पता है कि हम लोग वेक्टर इंट ले रहे हैं, और तीसरा जो हो जाएगा वो फंक्शन होगा कि किस वे में हम लोग अपना प्रायोरिटी क्यू सेट कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर इंट, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट पी क्यू। हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू का नाम सेट कर दिया। अब हम लोग को पता है एक लूप चलना है, कहाँ से, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा एरे डॉट साइज है, हम लोग को पूरा चलना है ना आई प्लस प्लस। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश करते हुए चलेंगे किसको, एरे ऑफ आई को। बस इतना ही तो हमारा काम है। हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, हम लोग हर एक एलिमेंट को अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हैं, लेकिन जिस कंडीशन में मेरे प्रायोरिटी क्यू का साइज जो है वो के से ज़्यादा हो गया, यानी कि k प्लस 1 एलिमेंट मेरे पास है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रायोरिटी क्यू का साइज अगर k से ज़्यादा हो गया तो उस पोजीशन में मुझे पता है कि एरे के 0th इंडेक्स में डालना है। अब देखो आई कहाँ पे होगा, आई तो चला गया है मेरा k प्लस 1 में, है ना, मतलब आई कहाँ पे चला गया, 0 1 2 3, 3 पे पहुँच गया और k का वैल्यू भी है 3। तो जब मैं 3 इंडेक्स पे हूँ और k का वैल्यू जो है 3 हो चुका है, ठीक है, तब मुझे एरे के 0th इंडेक्स पे डालना है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे i माइनस k कर दूँ तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी कि अब मेरा जो है 0th इंडेक्स पर अपडेट होगा कौन सा, प्रायोरिटी क्यू के जो भी टॉप पे था, टॉप पे कौन था, मिनिमम वैल्यू था, उसी को मैंने पुश कर दिया एरे के i माइनस के पे, और उसी के साथ मैं प्रायोरिटी क्यू को क्या कर रहा हूँ, पॉप भी कर दे रहा हूँ एक ही लाइन में। बस ये मेरा काम खत्म। तो हमने देखा था ना कि स्टार्टिंग के k प्लस 1 को हम लोगों ने ईजिली सॉर्ट कर लिया था अपने एरे में, तो ये हमारा फॉर लूप जो पहला वाला है वो वही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद मेरा प्रायोरिटी क्यू अभी भी भरा हुआ है, लास्ट के 3 एलिमेंट से 8 10 9, यही तो हमने देखा था ना एनिमेशन में। तो हम लोग यहाँ पर और एक लूप लेंगे, ले सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू, अब मुझे कहाँ से जाना है, मेरा इंडेक्स कहाँ पे बचा हुआ है, एरे डॉट साइज माइनस के, उसी इंडेक्स मेरे बचे हुए हैं। तो उसी इंडेक्स से हम लोग शुरू करेंगे जहाँ से हम लोगों को इंसर्ट करना है, और हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलना है, यही तो है। तो हम लोग यहाँ पे नॉट प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी लगा देते हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करते चलेंगे, और बस सेम काम हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एरे के आई में इंसर्ट कर दो पी क्यू डॉट टॉप को और पी क्यू को पॉप कर दो, यही तो कर रहे थे हम लोग। तो मैं यहाँ पे पी क्यू डॉट पॉप कर देता हूँ, बस इतना ही काम हम लोगों को करना था। आई होप एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए उसको नीचे लिख रहा था। चलो हम लोग एक काम करते हैं, कंपाइल रन करके देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी एरे में चेंज किया, इसलिए हम लोग को कोई भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो हमारा जो एरे है एकदम सॉर्टेड वे में आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू लिया, सारे के सारे एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में हम लोग पुश करते हुए जाएंगे, लेकिन जिस कंडीशन में मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज़ जो है वो k से ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग अपने एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी क्यू के टॉप को पुश करना, क्योंकि टॉप में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और हम लोग उस एलिमेंट को पॉप भी करते हुए चलेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू से। ठीक है, चलो सबमिट करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस हम लोगों ने पास कर लिए 1115, और बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। यानी कि हम लोगों ने देखे अगर, तो हम लोग कितने लाइन में इस क्वेश्चन को बना लिए, अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस मार दूँ क्योंकि वो एक ही लाइन का बात है, ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली 5 लाइन्स में इस कोड को कर लिया। चलो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।